पंजाब, केपी और बालाई सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध से मामूलात मुतासिर। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से बल्कसर, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेर शाह से पिंडी भटियाँ और M5 रोहड़ी से शेर शाह तक बंद। M11 पर भी ट्रैफिक मअतल। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे धुंध कम होने पर खोल दी गई। धुंध के बायस मेहरान हाईवे पर 2 कारों की टक्कर से 3 अफराद जान बहक। हादसे में 2 बच्चे जख्मी भी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में बाबू से टॉप, नांगा पर्वत, न्याच और गौहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब। काबीना को इस्लामाबाद के लिए नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान में मुजाहिरीन के सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें, 6 अफराद जान बहक, कई जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। हंगामा राई में मुलव्वस 30 अफराद गिरफ्तार। महंगाई और करेंसी के कदर में तेजी से गिरावट के खिलाफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का टेलीफोनिक रब्ता, ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर वज़ीर आज़म बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में बैठने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तजवीज़। कहा, तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। तहरीक इंसाफ की चीफ व्हिप मलिक आमिर जोगर ने कहा कि राना सनाउल्लाह आगे बढ़ें और ऐसा माहौल पैदा करें। 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाए। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब। काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर लीं। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास में वज़ीर आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन दरामद से सार्फिन के इस्तेमाल तक डिजिटाइज करने की हिदायत। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। रुकन कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने कुरान पाक पर ओहदे का हल्फ लिया। शहर के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा कि आज से नए अहद का आगाज़ हो गया। अगर आप न्यूयॉर्क की शहरी हैं तो मैं बिला तफरीक आपका मेयर हूँ। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिटी हॉल में भी तकरीब। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने हरफ बरदारी के लिए अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ममदानी 1 सदी में कम उम्र तरीन और पहले मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क है। भारत का पाकिस्तान से जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने भी जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। सालाना तबादला दोनों ममालिक को एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमलों से रोकने के मुआहिदे के तहत बनाया गया। कैदियों की फहरिस्त का भी तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने बताया, पाकिस्तान ने दरियाई चिनाब पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत को खबरदार किया है। भारत से इंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को बताए बगैर मगरबी दरियाओं पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर ने सवालात भेजे हैं, भारी फौरी उन सवालात का जवाब दें। यमन के बारे में सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान यमन में किसी भी एकतरफा इकदाम की मुखालिफत और सूरत हाल मामूल पर लाने की इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मुकम्मल इजहार यकजहती का इरादा करता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफ़ा अल्लाह करे इखलास वाला हो, मुनाफ़कत वाला ना हो। इससे पहले भारत ने जितने भी मुसाफ़े किए हैं वो सब मुनाफ़कत वाले थे। ये वही भारत है जो खेलों के मैदान में भी हमसे हाथ नहीं मिलाता था। मे की जंग ने दुनिया में हर चीज़ बदल दी है। भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर ना सिर्फ जंग हारा बल्कि उसके बयानी को भी शिकस्त हुई। शहबाज शरीफ और CDF की पार्टनरशिप रिजल्ट दे रही है। इस पार्टनरशिप ने सिफारतकारी को उरूज पर पहुँचाया है। अल्लाह करे ये जोड़ी इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे और पाकिस्तान के लिए रन्स बनते रहें। दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता जो इस जोड़ी
की विकेट ले सके। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि मुशीर इत्तलात KP और असमा बुखारी के दरमियान जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। बानी PTI के जहन में बांग्लादेश नेपाल है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मसाइल पर PTI से हमेशा बातचीत करने को तैयार हैं। बातचीत मखसूस शख्सियत या मखसूस केसेस से मुतालिक नहीं होगी। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू का कहना है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की पार्टी बन चुकी है, अली जफर लीड करने के काबिल नहीं है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ओन अब्बास और अली जफर ने हुकूमत से मिलकर इनसे दाखिला कमेटी की चेयरमैनशिप छीनी। ना ही ने पार्टी ने कोई लेटर भी जारी किया, ना कोई शो कॉज या खत दिया। 27वीं तरमीम के वक्त पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट देने पर PTI ने सैफुल्लाह अब्रू की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू किया था। नाअहली की दरख्वास्त ओन अब्बास बपी ने जमा करवाई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 26वीं और 27वीं तरामीम पर तनकीद तो की जाती है, मगर ये नहीं बताया जाता कि तरामीम गलत क्यों है। पंजाब में प्रॉपर्टी के कानून पर एतराज़ की बात हुई है, मामला जल्द हल हो जाएगा। जो लोग इस पर सियासत चमकाना चाहते हैं उन्हें शर्मिंदगी होगी। रावलपिंडी में वकला के नए चैम्बर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन के अकाउंट में 3 करोड़ 20 लाख रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। रकम 64 अफराद को दी जाएगी जिनके चैम्बर्स को नुकसान पहुंचा। वकील रहनुमा एहसन भोन का कहना है कि आज़म नज़ीर तारड़ वाहिद वज़ीर कानून हैं जो वकला बरादरी से हैं और वकला के मसाइल समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाहगा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। नए अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। अरीना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाहगा पर नई तामीरात भी की गईं, जिसमें तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क और पाकिस्तान म्यूजियम भी शामिल है। जॉइंट चेक पोस्ट वाहगा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर बुलंद था, अब 139 मीटर की बुलंदी पर लहरा रहा है, जो कि एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, एशेज़ के 5वें और आखिरी टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट इतवार से शुरू होगा। उस्मान ख्वाजा 88वां और आखिरी मैच खेलेंगे।